हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? जो स्टोरी के लेखक हैं, जो कि एक पायलट हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जोखिम लूँगा। और जोखिम क्या है? वाई डिड द नरेटर टेक इट? और जो लेखक हैं वो उन्होंने जोखिम क्यों लिया? देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चंस मिलकर एक क्वेश्चन बना रहे हैं। यदि ये दोनों क्वेश्चन एक साथ एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको पूरा यह आंसर करना है, और यदि ये अलग अलग आते हैं, यदि एक क्वेश्चन ये आता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर करना है। यदि ये क्वेश्चन अलग आता है तो आपको फिर यहाँ से यहाँ तक आंसर करना है। आंसर देखते हैं। द रिस्क वाज टू फ्लाई डकोटा। डकोटा उनके प्लेन का नाम है। स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधा। थ्रो द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो जोखिम यह था कि जो डकोटा है उसको सीधे तूफान के बीच में उड़ाया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर टेक इट? कभी कभी ये क्वेश्चन नरेटर की जगह पर पायलट लिखा हुआ जाता है। वाई डिड द पायलट टेक इट? तो आपको आंसर यही करना है, द पायलट टुक द रिस्क। पायलट ने जोखिम क्यों लिया? तो पायलट टुक द रिस्क बिकॉज, पायलट ने जोखिम इसलिए लिया क्योंकि ही वॉन्टेड टू रीच होम फॉर ब्रेकफास्ट। वह ब्रेकफास्ट के लिए अपने घर पहुंचना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है ना अनुभव, डिस्क्राइब यानी बताना या उसको वर्णन करना। एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो जो लेखक हैं उनके अनुभव का वर्णन कीजिए जब उन्होंने हवाई जहाज को तूफान में उड़ाया। उनको कैसा अनुभव हुआ? आंसर है, एज द नरेटर फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब लेखक ने उस तूफान में एरोप्लेन को उड़ाया, ही वॉज सराउंडेड बाय द क्लाउड्स। क्लाउड्स यानी बादल, सराउंडेड यानी घिर जाना। तो वे बादलों से घिर चुके थे। ही कुड नॉट सी एनीथिंग। एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कंपास, कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र। रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग। जो उनके पास में कंपास था, रेडियो था और अदर इंस्ट्रूमेंट थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। देन, तब, ही सा, उन्होंने देखा, ए ब्लैक एरोप्लेन एंड ही फॉलोड हिम। तभी उन्होंने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा और उसके पीछे चल पड़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा? जो कहानीकार हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब मैं उतर गया और डकोटा से दूर हुआ तब मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ? उसका कारण है, द नरेटर वाज हैप्पी। कहानीकार खुश थे, दैट ही हैड लैंडेड द प्लेन सेफली, क्योंकि उन्होंने अपना जो प्लेन एरोप्लेन है उसको सुरक्षित तरीके से उतार लिया था। इसलिए वो उस डकोटा से दूर गए तब उनको कोई अफसोस नहीं था या कोई दुख नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमन
इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजनबी या अजीब तरीके से उनको जो है उन्होंने देखा था, जो कंट्रोल सेंटर में वुमेन बैठी हुई थी उन्होंने। तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि जो नियंत्रण केंद्र में महिला थी उन्होंने कहानीकार को या पायलट को अजीब नज़रों से वो क्यों देख रही थी। आंसर है द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज, जो नियंत्रण केंद्र में महिला थी उन्होंने कहानीकार को या पायलट को अजीब नज़रों से देखा। क्योंकि क्यों देखा? ही वॉज आस्किंग, मतलब वो पूछ रहे थे, पायलट पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? टू हर यानी उस महिला से, उनसे महिला से पूछ रहे थे अबाउट ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके बारे में पूछ रहे थे। बट किंतु देयर वाज नो अदर प्लेन, लेकिन उनकी रडार में तो कोई प्लेन दिखाई नहीं था, केवल हमारे जो पायलट है उनका ही प्लेन दिख रहा था, इसलिए उन्होंने उनको अजीब नज़रों से देखा। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली। आपके विचार से जो कथाकार हैं या कहानीकार हैं या हमारे पायलट हैं वो सुरक्षित पहुंचने में उनकी किसने मदद की। डिस्क्राइब द अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपस में इस पर चर्चा करें और अपने उत्तर के लिए कारण बताएं। आंसर है आई थिंक। अब आई थिंक में आपको जो भी लगता है, आपका आंसर यहाँ पर अलग हो सकता है, इस आंसर से भी आपको जो लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई थिंक ही प्रेड टू गॉड। मैं ये सोचता हूँ कि जो पायलट है उन्होंने भगवान से प्रार्थना की होगी एंड गॉड हेल्प्ड हिम, और भगवान ने उनकी मदद की होगी। और अथवा ऑन सेल्फ दैट हेल्प्ड हिम, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने स्वयं ने ही उनकी मदद की हो। तो यहाँ पर सभी के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, आपको जो लगता है वह आंसर आप यहाँ कर सकते हैं। इस तरह से आपके इस लेसन के ये आंसर क्वेश्चन ख़त्म हुए, आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।